नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, देखिए ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं। बाबू समझिएगा कि विद्युतीय द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये हम लोग परीक्षा में 2015 में आया है, लेकिन इससे पहले भी आ चुका है और इधर भी आया है। अतः आप लोग इसको अच्छे से, इतना अच्छे से देखिएगा कि आप लोग को एक दान में क्लियर, आपको एक बाबू ये वन शॉट में इसको क्लियर कर दिया जाएगा, एकदम गारंटी। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है तो बाबू बिहार बोर्ड के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को देखिएगा कि एक दार में अगर नहीं समझ में आया तो इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं? तो बाबू विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम पहले लिखेंगे, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे एकदम ढंग से, अच्छे से। आइए, परीक्षा में बाबू आने की पूर्ण संभावना है 2026 के एग्जाम में। देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आप लोग का हेडिंग है, हम लिखे हैं किसी विद्युत क्षेत्र के, थोड़ा गौर से देखिएगा बाबू। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी हम लिए हैं आप लोग का। कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में पहले ये जान लीजिए बाबू, इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा आवेश? इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। और इसको बोलेंगे हम लोग स्रोत आवेश। क्या बोलेंगे? स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, थोड़ा ढंग से बाबू समझिएगा। क्या बोलेंगे इसको? स्रोत आवेश। तो ऐसे लिखिएगा मत, हम ऐसे ही बताए हैं। तो बाबू समझिए, ये जो है इस पर क्या कर रहा है, ये स्रोत आवेश परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित कर रहा है, जिसको लिखे हम लोग एफ वेक्टर। तो बाबू वही लिख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, बाबू इसके क्षेत्र में कौन आ रहा है? क्यू नॉट। तो बाबू विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। यानी समझिएगा बाबूगा, यानी कि एक ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एकदम नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा मेरे को, लेकिन मैं 100% बोल रहा हूँ कि एक दान में समझ में आएंगे। देखिए थोड़ा गौर से, कह रहा है कि समझिएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित, यही है विद्युत क्षेत्र में स्थित बाबू, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और इसी के क्षेत्र में ये क्यू नॉट आता है। क्यू नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। कर रहा है, समझिएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, इसके आगे प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को, स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को एफ को, फोर्स को समझिए। पुनः एक बार जान लीजिए कि बाबू समझिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर या एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर बाबू स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को, स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। यानी ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा में प्लस क्यू नॉट हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ढंग से मेरे भाई इसका डिफिनेशन याद, राटा मारना नहीं है। समझिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर, एकांक बोले तो बाटा, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को, स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, इसको ढंग से इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे, देखिए इसको ढंग से देखिएगा, एकदम ढंग से मेरे भाई। अब क्या करना है, देखिए हम लोग इसका क्या करेंगे और बढ़ा देंगे, थोड़ा इसका फॉर्मूला ला दे रहे हैं ई वेक्टर का। देखिए इसका हम लोग निकाल देंगे मैग्नीट्यूड। क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, परिमाण, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। ध्यान से, मैग्नीट्यूड। अब मेरे भाई मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में क्या होता है कि इसको हम लोग कर देंगे मापांक में, मॉडुलस में, मापांक में इसको भी और इसको भी। प्लस छिप गया मेरे भाई, प्लस छिप जाता है, आपको पता होना चाहिए। दोनों को मापांक में कर दिए। मापांक में वेक्टर को हटाने के लिए क्या है, क्योंकि बाबू इसमें जब मापांक यानी मॉडुलस का सिंबल हटता है तो वेक्टर का चिन्ह प्लस में, जो प्लस माइनस होता है सबके चिन्ह गायब हो जाता है, क्योंकि ये मिक्सर मशीन है, इसमें प्लस ही निकलता है हमेशा, आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा यहाँ पर ई, क्योंकि मापांक हटेगा वेक्टर खत्म, यहाँ पर हो जाएगा एफ बटा में क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जानी बबुआ, कूलॉम्स लॉ के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार आप लोग पढ़े थे ए बराबर
क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में सॉरी ए बराबर पढ़े थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। देखिए इसमें क्यू इंटू क्यू नॉट डाले हैं, क्यों? क्योंकि क्यू आई इंटू क्यू नॉट दो आवेश है, क्यू आई एक है क्यू नॉट। यहाँ पर Q1 Q2 होता तो Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर लिखते, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़े थे कूलॉम के नियम में ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर। आप लोग इसको पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। जब समानुपाती की चिन्ह आया था हटा था तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आया था, के की जगह पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा जाता है, जिसका मान 9 × 10⁻⁹ मीटर ये न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो छोड़िए ये आप लोग याद रखिए, ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे भाई एफ बराबर ढंग से एफ की जगह पर एफ के वैल्यू को पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट और बटा में आर स्क्वायर। थोड़ा गौर करिएगा, और इसमें क्या है क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कट हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पर ई कर दीजिए प्रभु, ई कर दीजिए। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर। आपको बता दीजिए मेरे भाई, अगर ये परीक्षा में आता है तो आप लोग यहाँ तक आप लोग को करेंगे तो ये 2 मार्क्स रेडी है आपका। ये 2 मार्क्स में भी परीक्षा में कई बार आ चुका है, तो यहाँ तक लिख देंगे तो ये आप लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक है, और कोई माई के लाल नहीं है कि इसको काट दे, कोई नहीं काट सकता है, यहाँ तक लिख देंगे तो। अब बात करें तो इसको एगो चीज़ लिख दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक, एगो लिख सकते हैं, लिख दीजिए अच्छा रहेगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक, क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक थोड़ा गौर से मेरे भाई, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। अब सवाल उठता है ये आया कहाँ से है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर? क्योंकि आप पढ़े हैं डिफिनेशन में अभी तुरंत डिफिनेशन इसका बोला गया है कि बाबू समझिए, लिखे विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर स्रोत आवेश द्वारा आरोपित बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा गौर करिए बबुआ, यहाँ पर क्यू क्या समझिए, एफ क्या है, बल है। अब बल की मात्रा क्या होता है, बल के से मात्रा क्या होता है, न्यूटन। अब बाटवा को बोलते हैं प्रति। अब क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, तो यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम। बाबू इसको भी हम लोग प्रूव कर देंगे समय पर, याद रखिए न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। यहाँ से है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इतना करेंगे आपको 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इसको बाबू समझिए, आप लोग इसको ढंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, ठीक ना। ऐसे कर लीजिए, देखिए इतना स्लॉट में एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। लेने के बाद अब इसकी बात क्या करिएगा कि यहाँ तक इसको ले लीजिएगा, ठीक है। आराम से बाबू 2 मार्क्स क्लियर। आइए आप लोग को हम यही नहीं बोल रहे, 2 मार्क्स में आ सकता है, 100% आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। अब आइए हम लोग व्यंजक की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा, यहाँ पर करा विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें, यही ना है। तो थोड़ा गौर करो बबुआ, हम एक ऑलरेडी इमेज बनाया पहले, क्योंकि इमेज अगर बनाते तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए थोड़ा कम ही समय में आप लोगों का वीडियो कंप्लीट हो जाए। बाबू हम ए बी लिखे, देखिए ए से लगाकर बी तक, ठीक है। ए बी देखिए ना, ए बी में एगो माइनस क्यू आवेश एगो प्लस क्यू आवेश लिए हैं। आपको पता होना चाहिए इसके मध्य बिंदु को ओ, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2l लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ से एगो l और यहाँ से l 2l। और एक मिनट, ये मोबाइल जो है ना बार बार इस पर आ रहा है बैक। अब समझिए यहाँ से 2l, और बाबू समझिए थोड़ा गौर से ढंग से, यहाँ पर o और यहाँ p की दूरी हमेशा r लेना है। आप लोग पढ़े थे बाबू द्विध्रुव, जब पढ़ाई हो रहा था तो आप पढ़े थे कि ए बी एक द्विध्रुव है, और द्विध्रुव की लंबाई को 2l लिया जाता है, और यहाँ से 1l और यहाँ से 1l, यानी एगो l और 1l 2l आ जाएगा हमेशा। बाबू समझिए इसके मध्य बिंदु ओ, आज यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है बिंदु P, हमेशा उसके बीच की दूरी r लिया जाता है, हमेशा r लिया जाता है फिक्स से। तो बाबू यहाँ से 2l और यहाँ से r, थोड़ा गौर करिए। और एक बार हम लोग क्या काम करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो बाबू प्लस क्यू से और P की दूरी लेंगे ना जी, यानी BP लेंगे ना दूरी। तो थोड़ा गौर करिएगा, ये दूरी जो है ऑलरेडी देखिएगा ध्यान से, BP जो है, ध्यान से मेरे भाई, BP की दूरी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर R-L। अब सवाल उठता है R-L क्यों बाबू, O से लगाकर P की दूरी क्या है, R है, और यहाँ से देखिए R है ना, R, और ये यही दूरी हम लोग को निकालना है। तो पूरा R में से अगर ये L घटा देंगे, R में से यहाँ से दूरी L घटा देंगे तो बाबू R-L ना बचेगा। थोड़ा गौर करिए, R में से ये L घटा देंगे तो यहाँ पर ये दूरी बच जाएगा R-L। ठीक उसी प्रकार बाबू यहाँ से देखिए O से P की दूरी R है, तो P से A की दूरी क्या होगा, तो ये आप लोग पता होना चाहिए, यहाँ से R और यहाँ से L अटैच कर देंगे, यानी R+L, तो पूरा बीच की दूरी यानी A से P की दूरी निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आइए यहाँ पर देखेंगे, लिखे माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर 2QL होता है। P बराबर 2QL पढ़ाई तो हुआ है बिल्कुल बाबू, समझिए AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान यानी P बराबर का होता है 2QL। ये फिक्स है, याद कर लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है मेरे भाई, क्योंकि अक्षीय स्थिति पर बोल रहा है, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो बाबू क्या लिखेंगे, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान P बराबर 2QL है। ठीक है, कह रहा है बाबू समझिएगा, फिर कह रहा है द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है या विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं मेरे भाई, अब आपका बारी नहीं, अब मेरा बारी आ गया। आइए देखते हैं, लिखेंगे अब बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ध्यान से विद्युत क्षेत्र तीव्रता मेरे भाई परीक्षा में आएगा एकदम गारंटी। करा बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। बाबू समझिएगा, हम लिखे बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। अभी हम जस्ट लिखवाए हैं फॉर्चून फॉल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R², यही ना होता है। अभी जस्ट लिखवाए हैं मेरे भाई, जस्ट ऊपर लिखवाए हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R² होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में, अब थोड़ा गौर करिएगा, कब आप लोग थोड़ा गौर करिएगा बाबू, आपको समझिएगा प्लस Q आवेश के कारण, तो अब हम लोग प्लस Q लेंगे। आप प्लस Q से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है E प्लस वेक्टर है, तो यहाँ पर डालेंगे E वेक्टर, यहाँ पर प्लस डाल देंगे। ठीक है, और थोड़ा गौर करिए, और इसके बीच की दूरी जो है प्लस Q और बाबू समझिएगा बिंदु P के बीच की दूरी, तो ये है BP। क्या है, BP, क्या मेरे भाई, BP। याद रहेगा थोड़ा गौर से कि यहाँ पर बाबू समझिएगा, हमेशा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो दिशा होता है वो प्लस Q से माइनस Q की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है, अंदर की तरफ। तो इसलिए हम डाले हैं क्या चीज़, सॉरी प्लस ले माइनस की नहीं, माइनस ले प्लस की तरफ, यानी BP। देखिए BP लिख दिए। ठीक है, अब थोड़ा एक मिनट ये कहाँ से आया है समझिए। E बराबर यहाँ से लिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस Q आवेश के कारण बोल रहा था, प्लस Q डाले हैं। अब आप समझिए R² मतलब ये दोनों यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, BP है, यानी प्लस Q से P की दूरी ना, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो BP, इसके बीच की दूरी क्या है बाबू, देखिए B से लगाकर P हम BP लिखती है, और इसका स्क्वायर है तो बाबू मेरे इसको स्क्वायर हम डाल देंगे। ठीक है, अब समझिएगा थोड़ा गौर से, और समझिएगा इसको ढंग से समझते जाइएगा मेरे भाई। आगे या E प्लस वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको मापांक में डाल दीजिए, मापांक में रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मापांक हटाएंगे तो Q बटा में बचेगा। और BP समझिए, यहाँ पर BP जो है 20 लगाकर P तक, 20 लगाकर P तक की दूरी क्या है R-,
एल है, देख लीजिए आर माइनस एल। तो आर माइनस एल यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, आर माइनस एल पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। आर है बाबू समझिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए बीपी की जगह पर आप लोग देख लीजिए, बी से लगाकर पी तक की दूरी देख लीजिए ढंग से, बी से पी की दूरी का है आर माइनस एल है, ठीक है बाबू। अगर बात करें तो इसके डायरेक्शन बी से पी तक तरफ होगा, देखिए ना बाबू प्लस क्यू आवेश कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का डायरेक्शन जो है इधर है, इसलिए आप लोग बीपी की तरफ आप लिख सकते हैं डायरेक्शन बीपी की तरफ, ठीक है ना। लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आगे देखेंगे बाबू। इसको हम लोग समीकरण का मानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण 1, ठीक है। लेंगे इसी प्रकार इधर लिख दे रहे हैं थोड़ा, इधर ढंग से देखेंगे मेरे भाई। इसी प्रकार बिंदु, इसी प्रकार के बाद ऐसे कर दीजिए, इसी प्रकार बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न, कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा बहुत समझिए। वहां पर लिखे थे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, या विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, ठीक उसी प्रकार बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। तो मेरे भाई देखिएगा थोड़ा गौर से, सेम वही काम करेंगे बाबू, ई वेक्टर माइनस, क्योंकि बाबू समझिएगा माइनस आवेश के कारण बाबू उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता माइनस में है, माइनस ई वेक्टर प्लस लिखा गया, देखो ना माइनस ई वेक्टर लिखा गया तो वो लिख दिए है, ठीक है। और बाबू इसका जो होगा वही ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही सेम देखिए इंटू क्यू, ऐसे माइनस आवेश कारण ना माइनस, तो बाबू यहाँ माइनस वाला है तो माइनस लेंगे, लेकिन इसको मॉडुलस में डाल देंगे। अब बाटा में आर स्क्वायर, अब बाटा में आर स्क्वायर कहने का मतलब एक मिनट इंटू माइनस क्यू, अब बाटा में आर स्क्वायर बोले तो आर यानी कि बाबू समझिएगा यहाँ से यहाँ तक ना दूरी, यहाँ से यहाँ तक, तो बाबू याद रहेगा इसको ना हम उल्टा लिखेंगे पी ए लिखेंगे, पी ए स्क्वायर। अब सवाल उठता है पी ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि बाबू समझिएगा माइनस क्यू आवेश कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता है उसका डायरेक्शन इधर है, तो बाबू इसको ए पी नहीं बल्कि पी ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बताएगा डायरेक्शन पी से लगाकर ए तरफ की जा रहा है, क्योंकि माइनस वाला देखिए ना बाबू इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए ना माइनस वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पी ए, क्योंकि इसका बाबू विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो दिशा होगा वो पी ए की तरफ होगा, और इसका जो होगा बीपी की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो बाबू यहाँ से पी ए की तरफ लिख देंगे पी ए स्क्वायर, क्योंकि बाबू याद रहेगा प्लस माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू, अब बाटा में आर स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ से लगाकर यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से बात हो रहा है प्लस माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर, तो इसका बाबू समझिएगा क्या लिख देंगे हम लोग पी ए, ठीक है। आगे देखेंगे मेरे भाई, ई वेक्टर माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा गौर करिएगा, मापांक घटेगा तो बाबू सिर्फ क्यू बचेगा। अब थोड़ा गौर करिएगा पी से लगाकर ए तक की दूरी क्या है आर प्लस एल है, तो यहाँ पर लिख देंगे आर प्लस एल के होल स्क्वायर। आइसो समीकरण लेंगे 2, क्या लेंगे समीकरण 2 मेरे भाई, ढंग से लिख देंगे। अब लेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा बाबू, इसके देखिए ना परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा, ये बोल रहा है बिंदु P पर। तो बाबू परिणामी का मतलब है कि ई वेक्टर बराबर, बाबू दोनों को जोड़ देंगे, एक बार माइनस समझिएगा बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, तो बाबू हो जाएगा ई प्लस वेक्टर प्लस, एक बार माइनस, थोड़ा गौर करिएगा एक बार प्लस बाबू समझिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता,
एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी नहीं निकल जाएगा मेरे भाई। परिणामी का मतलब होता है टोटल मिलाकर, टोटल जोड़ जाड़कर, यानी एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी टोटल निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पर एक चीज है, थोड़ा गौर करिएगा। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब थीटा बराबर 180 डिग्री इसलिए क्योंकि इसके और इसके बीच के जो कोण बनेगा ना, एंगल, वो 180 डिग्री की बनेगा। दिखा रहे हैं हम किसी, आप इमेज को थोड़ा गौर से देखिएगा बाबू, समझिएगा। यहाँ से बात करें तो बाबू समझिएगा, प्लस क्यू का आवेश कारण उत्पन्न विद्युत तीव्रता जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बाबू माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता जस्ट उसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टा दिशा में जा रहा है। तो जब बाबू दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है तो उसके बीच बना कोण 180 डिग्री का होता है, और एक ही दिशा में होता है तो बाबू उसके बीच बना कोण जो होता है 0 डिग्री होता है, और एक दूसरे के लंबवत होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन जा रहा है उल्टा, इसलिए इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री में मेरे भाई। क्या डिग्री के, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर आप लोग समझ में आया कि बाबू एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए थीटा का मान 180 डिग्री। या ई वेक्टर बराबर, अब इसका निकालेंगे हम लोग पुनः परिमाण, परिमाण मैग्नीट्यूड, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। थोड़ा गौर से, जब इसका परिमाण निकालेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा ई वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर के मॉड प्लस। अब मेरे भाई देखिएगा थोड़ा गौर से, मापांक हटेगा तो ये वेक्टर खत्म हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा। लेकिन बाबू यहाँ पर जैसे ही मापांक हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस तो होगा, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब सवाल उठता है कि कैसे यहाँ पर माइनस कैसे आया, क्योंकि बाबू आप लोग ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, जब सदिश राशि पढ़ाई होता है सदिश, तो उसमें आप लोग पढ़े थे। ध्यान से अगर देख लेंगे तो आप याद रहेगा, फिजिशियन बन जाएंगे एकदम। आप लोग को पूरा पूरा डिटेल हम बता रहे हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपको बाबू 100%, आप देखिए, आप उड़नबाज न पढ़िए, सिर्फ हवा हवा पढ़ लिए खत्म नहीं, आप डिटेल से पढ़िए। आप डिटेल से पढ़ेंगे तो कहीं पर आप पराजित नहीं हो सकते हैं, लेकिन राटू तोता जैसा पढ़ेंगे तो आपको कोई भी हरा कर चला जाएगा। तो मेरे भाई इसको देखिएगा आगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2ab इंटू कोस थीटा, और थीटा की जगह पर काम कर रहा है 180 डिग्री। मान लीजिए बाबू हम दिखाए हैं, देखिए बाबू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा होता है ना। और थीटा की जगह पर थीटा का मान 180 डिग्री, आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़े थे। फर्स्ट ईयर में इसमें कई जगह पर इसका यूज किया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोस थीटा आप लोगों का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का। अब थोड़ा गौर करिए इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाबू कॉस 180 डिग्री की मान जो होता है, कॉस 180 डिग्री की जो मान होता है, थोड़ा गौर करिए, कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। आप लोग -1 हम प्रूफ भी करवाए थे, क्योंकि आप लिखे थे कॉस 90 प्लस 90, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, उस पर आ जाएगा -1 कर रख के मान देखेंगे तो क्या होता है इसका मान -1, तो -1 में इसमें उड़ा तो -2ab हो जाएगा, 2ab। अब यहाँ पर देखेंगे तो बाबू ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब थोड़ा गौर करिएगा, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म, स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसलिए क्या आ गया a माइनस बी। तो थोड़ा गौर करिए बाबू, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के फॉर्म में रहता है, यानी कि यहाँ पर देखिए ना, ई प्लस वेक्टर और प्लस ई माइनस वेक्टर के फॉर्म में, यानी ये ए के समझ लिए काम कर रहा है, ये बी के काम कर रहा है, आप बीच में प्लस है, और एंगल के मान का आ जाएगा 180 डिग्री, तो 100% बाबू वहाँ पर प्लस रहता है, वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, और बाबू समझिए यहाँ पर थीटा का मान अगर मान लीजिए 0 डिग्री हो जाता है, तो कॉस 0 डिग्री मान तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड कॉस 90 का मान हो जाएगा। तो वहाँ पर मतलब देखिए कॉस 0 का मान 1 होता है ना, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो वहाँ पर बाबू प्लस रहेगा तो प्लस ही आएगा, 0 पर प्लस ही आता है, 180 डिग्री पर माइनस हो जाता है, और 90 डिग्री पर बाबू चेंजेस थोड़ा सा होता है, क्या कि 2ab गायब हो जाता है, यानी कि सिर्फ इसका स्क्वायर रूट में आ जाता है। ठीक है, तो बाबू याद रहेगा 180 पर चिन्ह बदल जाता है, जबकि 0 पर चिन्ह नहीं बदलता है। आइए देखते हैं आगे, ई बराबर बाबू ये ऐसे ही दिखाए हैं हम आप लोगों को,
थ्योरम में, ताकि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए, ठीक ना। इसका कोई ज़रूरत अभी नहीं है यहाँ पर दिखाने का, क्योंकि आप जान लीजिए कि 180 पर चेंजेस हो जाता है। ढंग से मेरे भाई आगे देखते हैं। ई प्लस के जो मान आया है, आप लोग समीकरण 1 में जाके देख सकते हैं। ई प्लस का जो मान आया है यहाँ पर देखिए, ई प्लस का मान 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर माइनस एल के स्क्वायर आया है, होल स्क्वायर आया है, देख लीजिए। उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, देखिए पुट कर दे रहे हैं। 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर माइनस एल के होल स्क्वायर है मेरे भाई। अब माइनस, ये वाला माइनस, और ई माइनस के मान जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखिए वही आए, बशर्ते माइनस जब प्लस है सिर्फ ना। देखिए इसको यहाँ पर देख देंगे, यहाँ पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर प्लस एल के होल स्क्वायर है। यानी थोड़ा गौर करिएगा बबुआ कि ई प्लस के जगह पर ई प्लस के वैल्यू को रखा गया है माइनस, ई माइनस जगह पर ई माइनस के वैल्यू को पुट किया गया है। थोड़ा गौर से देखेंगे, अच्छे से ढंग से देखते रहिएगा अच्छे से। अब आप देखेंगे तो इसमें एक बात समझिएगा थोड़ा गौर से, क्यू बटा 4πε0, क्यू एकम क्यू बटा 4πε0, क्यू इंटू दोनों क्यू एकम क्यू बटा 4πε0, क्यू बटा 4πε0 इसमें कॉमन है। तो जब क्यू बटा 4πε0 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक बटा में आर माइनस एल के होल स्क्वायर। कैसे? क्योंकि क्यू एकम क्यू बटा में इतना गायब होगा तो यहाँ पर एक बचेगा, एक बटा में आर माइनस एल स्क्वायर माइनस, इसमें भी क्यू एकम क्यू बटा 4πε0 बाहर, तो एक बटा में आर प्लस एल के होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है मेरे भाई, बचेगा कि नहीं बचेगा? एकदम बचेगा, 100% बचेगा, इसमें कोई शक नहीं। ई बराबर क्यू बटा 4πε0, थोड़ा गौर से इधर देखते रहिएगा ढंग से मेरे भाई। अब यहाँ पर देंगे तो आर माइनस एल और आर माइनस एल के स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर, ये दोनों का जो एलसीएम होगा, लघुत्तम समाप्रवर्तन या लोअर कॉमन मल्टीपल, तो इतना आएगा एलसीएम आएगा मेरे भाई। इससे भाग मारे तो ये कटेगा, ये इतना, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें गुणा करिए, आर प्लस एल के स्क्वायर माइनस, और इसको कोई करिए इसमें आर माइनस एल के होल स्क्वायर। अगर भाग मारे तो ये कटेगा, इसमें गुणा होगा, इससे भाग मारे ये कटेगा, आर आएगा ना मेरे भाई ढंग से एकदम। देख कैलकुलेशन में तो दिक्कतें नहीं है 1% आप लोग का, हमको पता है, आप लोग पढ़े लिखे ज्ञानीबाबा.com से है। देखिए इधर या ई बराबर 1/4πε0, देखिए अब यहाँ पर देखिए फाइट होगा आप लोगों से, आर माइनस एल के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के स्क्वायर, ये वाला नीचे वाला रखे हैं। अब वो यहाँ पर देखिए आर माइनस एल के होल स्क्वायर तोड़ेंगे, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, क्या हो जाएगा 2RL, क्योंकि बाबू समझिएगा ये ए के काम कर रहा है, ये बी के काम कर रहा है, तो आर प्लस एल के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो इसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 2RL, माइनस नहीं 2RL, प्लस में ना है, सॉरी। अब बाबू देखेंगे आगे माइनस, उसी आर माइनस एल के स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। ढंग से देखेंगे मेरे भाई, ढंग से अच्छे से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। 2RL, क्योंकि बाबू समझिए इसमें देखिए, इसमें माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, वैसे ही बाबू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, माइनस 2RL हो जाएगा ना मेरे भाई। ये प्लस के फॉर्मूला में था तो प्लस वाला फॉर्मूला पर तोड़े हैं, ये माइनस में तो माइनस में, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दिया गया है। आगे देखेंगे ढंग से ई बराबर 1/4πε0, आगे देखेंगे बबुआ इसको आर माइनस एल के होल स्क्वायर आर प्लस एल के होल स्क्वायर, इसके बाटा वाला को लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये बाबू माइनस से गुणा करेंगे तो बाबू चिन्ह बदल जाएगा टोटल, क्योंकि माइनस देखिए माइनस में से प्लस में गुणा तो माइनस आर स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
2RL। अब चेक कर पाएंगे कि माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कटेगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा ना मेरे भाई ढंग से। या ई बराबर 1/4πε0 इंटू, थोड़ा गौर से समझिएगा, 2RL और 2RL हो जाएगा 4RL। अब आटा में आर माइनस एल के स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा गौर से यहां पर देखेंगे मेरे भाई, आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा। अच्छे से देखेंगे इधर, या ई बराबर, थोड़ा गौर से यहां पर ना, नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर एक जगह पर मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर हम लोग क्यू छोड़ दिए। देखिए क्यू ना है इसमें, तो क्यू यहाँ पर देते जाइए, क्यू छूट गया था, ठीक ना, क्यू देते जाइए। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि आराम से देखेंगे, हेलो लोग देखेंगे मेरे भाई कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2QL गुणे आर। अब बाटा में थोड़ा गौर करिएगा, पुनः एक बार जान लीजिए, 1/4πε0, थोड़ा गौर से मेरे भाई, 2 गुणे 2QL गुणे आर। अब बाटा में आर माइनस एल के होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर। थोड़ा गौर करिएगा स्टूडेंट जी, अगर बात करें 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 आ जाएगा। और बाबू समझिएगा, ये क्यू एल में गुणा करके क्यू एल लिखा गया है, आर को इन्हें बगल साइड में लिख दिया गया, क्योंकि देखिए ना 2 दूनी के 4 QL R आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करके 4 QL QRL जो भी हो आ जाएगा उतना, देखिए गुणा करने पर। अब मेरे भाई देखेंगे आगे, या ई बराबर 1/4πε0 इंटू, बहुत थोड़ा गौर से आप देखिएगा, आप लोग लिखे थे कि माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान यानी पी बराबर क्या होता है 2QL। आप लोग जस्ट लिखे थे ना, लिखे थे। तो यहाँ पर देखेंगे 2, अब आप 2QL के जगह क्या लिख सकते हैं PR। जाके देखिए आप लोग हिंदी वाला फॉर्म जो है, हिंदी जो लिखे अभी अभी, कि माना कि ए बी एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL है, तो वहाँ P बराबर 2QL लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2QL के जगह P लिख सकते हैं, और हो जाएगा R माइनस एल के स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के होल स्क्वायर। बबुआ इतना करते हैं तो आप लोग को 5 नंबर मिल सकता है, बट इसको और भी स्टेप हम बढ़ाएंगे। अभी जस्ट अभी आप लोग वेट करिए, जस्ट अभी यहाँ तक भी कितना लोग छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ तक हो जाएगा, बट आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर लेंगे, यदि आर मच मच ग्रेटर देन एल हो, यदि आर मच मच ग्रेटर देन एल हो, यानी आर का मान बहुत बहुत बड़ा एल से हो, तो एल को आर के सापेक्ष नगण्य माना जाता है। आर के सापेक्ष क्या माना जाता है? नगण्य माना जाता है, सापेक्ष नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है, माना जाता है। अर्थात एल का मान लगभग क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो ये कह रहा है यदि आर का मान, जो आर आप लोग लिखे ना आर, उसमें छोटे दूरी पर 2L लिखे थे और 2L के बीच में एल लिखे थे। कह रहा है यदि एल का मान समझिएगा, यदि आर का मान बहुत बहुत एल से बड़ा हो, यानी एल का मान बहुत बहुत छोटा हो आर से। अब देखिए ना, यदि आर मच मच ग्रेटर देन एल, मच मच का मतलब है बहुत, कहते हो ना सो मच, मच माने होता है बहुत, यानी आर का मान बहुत बहुत बड़ा हो एल से, तो एल को आर के सापेक्ष नगण्य माना जाता है। अर्थात देखिए एल का मान लगभग क्या लिया जाता है? 0। तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2PR, अब आटा में हो जाएगा आर के पावर 4। अब सवाल उठता है कैसे आर के पावर 4? आइए देखते हैं। आर माइनस एल के जगह पर एल के मान कितना रखेंगे? 0 स्क्वायर इंटू आर, एल के जगह पर क्या लिखेंगे? 0
स्क्वायर। अब आर में से जीरो जाएगा तो आर आएगा और आर के स्क्वायर हो जाएगा आगुड़े। आर प्लस जीरो जोड़ेंगे तो आर आएगा, आर दो जोड़ेंगे तो का सॉरी आर पर स्क्वायर होंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और आधार समान रहता था, पावर को जोड़े दो दो का हो जाएगा 4, यानी आर के पावर 4। ठीक है ना, कब जब एल के मान जीरो रखेंगे तब। अब बाबू एक आर से एक आर कटेगा, इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अब बटा में हो जाएगा कितना आर क्यू। तो याद रहेगा बाबूआ, अगर इतना करते हैं तो आप लोग को मिलेंगे 5 मार्क्स, एकदम करेक्ट मिलेंगे 5 मार्क्स, एक नंबर नहीं कटेंगे ग्रांटेड, क्योंकि आप लोग को ये 100% आप लोग परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, इसलिए आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। यदि आप लोग बाबू ये पूरा पूरा समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि उनका भी क्लियर हो जाए। जय हिंद दोस्तों।